Hello dear students and TSC exclusive. Very important portion, very important. So many times we call it as collision. यहाँ भी आप collision कह सकते हो, but in case of your syllabus the word collision is not utilized. But basically it is a part of law of conservation of momentum. तो चलिए मैं सिखाता हूँ उस चीज़ को आपको. This is mass of capital M, heavy mass. And it is stationary, its speed will be equals to what? 0. STN लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, तो it is going to be as stationary. So a heavy mass, ये आपका floor है, frictionless है. Entire floor is frictionless. Is that clear in your mind? And this is a heavy mass which is stationary. आप चाहे तो इसका speed उठा के 0 कह सकते हैं. And this is a mass which is lighter one. ये थोड़ा सा हल्का है, ठीक है ना, small m. So this is a lighter mass, this is a heavier mass. It is traveling with the speed of v and ready to collide with this stationary mass. Agreed? तो एक stationary mass है और एक moving mass उसको collide करने के लिए बिल्कुल तैयार है. It is coming towards it. ये दोनों collide करते हैं, but I get surprised that after collision they are moving combined. Means ये separate नहीं होते एक दूसरे से. So what I am viewing that small m and capital M are moving simultaneously after collision. तो ये condition कब है आपकी? So this condition is A/C, that is after collision. And ये condition कब है आपकी? This is B/C, that goes out to be as before collision. तो before collision and after collision. अब पहले बताइए कि यहाँ कहीं आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स तो यूज किया नहीं. आपके सिस्टम में कितने मासेस हैं? 2. बहुत ध्यान से समझना है इसको, ताकि मिसकंसेप्ट डेवलप नहीं हो. मैं हमेशा स्टूडेंट को एक ही चीज कहता हूं कि जब लोअर सेक्शंस में आप सब्जेक्ट को नहीं समझ पाते, वो इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक ये कि लोअर सेक्शन में आप सब्जेक्ट को गलत समझ बैठे. आपके सिस्टम में 2 मासेस हैं. One is small m and one is capital M. So there are 2 masses, small m and capital M in your system. Agreed? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और आप मुझे ये कहेंगे कि अब small m capital M पे कोई फोर्स लगा है या capital M small m पे फोर्स लगा है, ये तो इंटरनल मामला है ना. समझ रहे हैं? क्योंकि कैपिटल M और स्मॉल m ये तो सिस्टम के हिस्से है ना. जब आपका स्मॉल m कैपिटल M से जाके टकराएगा तो वो कैपिटल M पर एक फोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई करेगा. कैपिटल M स्मॉल m पर अब फोर्स ऑफ रिएक्शन अप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन. लेकिन ये स्मॉल m और कैपिटल M ये किसके हिस्से हैं? आपके सिस्टम के 2 मेंबर हैं. तो इस सिस्टम पे किसी ने बाहर से आके फोर्स नहीं लगाया, ये तो सिस्टम ने कि जो मेंबर्स हैं उन्होंने एक दूसरे पे फोर्स लगाया. मैं बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं आपको. आपके घर में ब्रदर है, सिस्टर है, मदर फादर हैं. पता लगा कि 2 ब्रदर हैं, 1 सिस्टर है. पता नहीं किसी बात पे लड़ाई हो गई ब्रदर सिस्टर्स में. तो ये कोई बाह्य आदमी ने आके थोड़ी मारा पीटा आपको या आपकी चीजें थोड़ी छीनी. ये तो आपका पारिवारिक मामला है, आंतरिक पारिवारिक मामला है. ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है. तो अब आप कहोगे कि सर इस पूरे सिस्टम पर कोई बाहरी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा. इस पूरे सिस्टम पर, इस पूरे 2 बॉडी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा. आई से यस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? कि सर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इस पूरे के पूरे 2 बॉडी सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. The momentum of this 2 body system, the momentum of this 2 body system should remain constant because of the fact that there is no external force which is working onto this 2 body system. ठीक है? चलिए, momentum of system before collision and momentum of system after collision. इसका momentum, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लीजिए. जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसे पॉजिटिव ले लीजिए. जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी? आपके पास में नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है ना? तो ये आगे चल के आपके काम आएगी ये चीज, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया आपको.
this is negative, this is positive, this direction is positive, blue and red color direction is negative. So m into v, v को पॉजिटिव लोगे तो इट इज mv, पॉजिटिव लिख देंगे. स्पीड 0 है, m इंटू 0. ये दोनों ट्रेवल इस डायरेक्शन में करते हैं, मीन्स v इज पॉजिटिव. ये v भी पॉजिटिव लोगे आप, ये v भी पॉजिटिव लोगे, तो ये मोमेंटम पॉजिटिव m इंटू प्लस वी, m इंटू प्लस वी, इट इज m प्लस m. मास कितना हो गया, m प्लस m इंटू कैपिटल V पॉजिटिव. तो ये मोमेंटम भी पॉजिटिव, ये मोमेंटम भी पॉजिटिव. m इंटू वी शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, m प्लस m into capital V, and you say that capital V will be equals to what? It will be mv upon m plus m or small m upon m plus m into v. तो अब ये दोनों बॉडीज कंबाइंड फॉर्म में इस स्पीड से ट्रेवल करेंगी. ठीक है, एक स्पेशल केस बताता हूं आपको कैसे. नहीं, आप ये समझिएगा स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है. कई बार क्या होता है कि सपोज समवन इज सेइंग टू मी, कोई मुझे कहता है सर इट इज ट्रैवलिंग विथ 30 मीटर पर सेकंड, एंड व्हाट विल बी हियर, इज दैट क्लियर? एंड द रेशियो ऑफ टू मासेस m is to capital M is equals to 1:2, or it can be 1:3, whatever it be. अब small m is to capital M, तो small m upon capital M is equals to 1/2. So capital M will be equals to twice of m. क्या दे रखा है? This is traveling with 30 meter per second. This is traveling with 30 meter per second, and the small m is to capital M is equals to 1:2. अब आपने कहा कैपिटल V का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो मैंने फॉर्मूला लगाया. ऊपर की तरफ तो m, ये लीजिए, नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, m प्लस कैपिटल M को क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ m मल्टीप्लाइड विथ, ये तो एक चीज होगी. सीट केयरफुली, स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M कितना, ट्वाइस ऑफ m अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मल्टीप्लाइड विथ v, m अपॉन 3m, m upon 3m multiplied with small v, and it will be coming as v by 3. And what is v? It is 30 meter per second, and it is 30 by 3. It means it is 10 meter per second. So after collision, these two will go combined, and these two will move with the speed of 10 meter per second. This is one question. Agreed? समझ आया? अब ये तो आपको कंफर्म हो गया कि सर स्मॉल m कैपिटल M को हिट कर रहा है. आफ्टर हिटिंग दीज टू आर गोइंग इन अ कंबाइंड फॉर्म, एज अ सिंगल बॉडी ये ट्रेवल करता है. ठीक है, तो आपका स्मॉल v कितना है, दैट इज 30 मीटर पर सेकंड, रेशियो इतना है, तो आपका कैपिटल V इतना आ जाएगा. ठीक है, अब यदि कोई मुझे कहता है सर द बॉडीज आर ऑफ इक्वल मासेस, बी वेरी वेरी केयरफुल, द टू बॉडीज आर ऑफ इक्वल मासेस, these two are not of equal masses, two bodies are of equal masses. अब मुझे ये लिखा गया that this is traveling with 30 meter per second and equal masses, equal masses. और जैसे ही मैं कहता हूं equal masses and this is hitting this one, they are now moving in a combined form and it hit it with the speed of 30 meter per second. मैं ये क्वेश्चन देता हूं और एक स्टूडेंट कहता है सर these two will go with the speed of 15 meter per second. और यार अभी तो मैंने क्वेश्चन दिया ही था that the two bodies of equal masses, one is stationary, one is moving with the speed of 30 meter per second and hits it, and now these two go in a combined manner. What will be the speed of combination of mass? और वो कहता है सर 15 meter per second. मैंने क्वेश्चन खत्म किया नहीं, उसका आंसर आया नहीं, बिकॉज प्री कैलकुलेटेड चला. ये प्री कैलकुलेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है. इज दैट क्लियर इन योर माइंड? क्या कर रखा था उसने इक्वल मास को ढंग से पढ़ा. सर इक्वल मास का मतलब स्मॉल m इज इक्वल्स टू कैपिटल M. भाई इक्वल मास का यही तो मतलब होगा ना. तो इक्वल मास मीन्स स्मॉल m विल बी इक्वल्स टू व्हाट, कैपिटल M. ठीक है, तो
तो स्मॉल m की जगह पे आप कैपिटल M रख दो या कैपिटल M की जगह पे स्मॉल m रख दो। उस स्टूडेंट ने यहां किया दैट स्मॉल m इज इक्वल्स टू कैपिटल M, तो ये कैपिटल M divided by small m is capital M, and then this is capital M multiplied by what? Multiplied by V. ऊपर कितना है आपका? This is capital M. So it is equals to capital M divided by twice of M, and it is multiplied by what? V, and ultimately I am getting it to be as V by 2, means capital V is equals to V by 2. अब क्या किया, चूंकि वो प्रिपेयर था, उसका लक्ष्य जो है वो एमटीएससी था, उसे पता था कि मैं सिंसियरली प्रिपेयर कर रहा हूं और अच्छी जगह से प्रिपेयर कर रहा हूं, क्रेडिट जी की जैसे मैंने तारीफ कर ली। अरे भाई यही प्रिपरेशन है, यही प्री कैलकुलेशंस है सर। इफ द टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास, if one is stationary and second one will hit it with the speed of v, and now these two are going in a combined manner, then these will move with the speed of v by 2. Agree? समझ आ गया? क्लियर हो गया सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, आपको ये क्लियर हो गया कि जब भी बॉडी कंबाइंड फॉर्म में ट्रेवल करें, यू कैन गो लाइक दिस। Is that clear? Is that clear? एक और चीज मैं यही करवा देता हूं आपको, वो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब चूंकि ये फॉर्मूला आपको याद हो गया है तो इसका यूज जो है वो करना बहुत जरूरी है। और अभी आपके पास कैपिटल V किसके इक्वल है, जल्दी से बताइए? M, that is small m upon capital M into small v. This is the formula. Capital V is equals to and capital V will be equals to, यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, is equals to small m upon small m plus capital M multiplied by small v. This is the formula of speed of the two bodies in combine. ये लीजिए, यूज करते हैं। अब चूंकि एनटीएससी का लेवल पे मुझे जाना है, मुझे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, तो मैंने कहा दैट देयर इज अ सैंड बैग, इसमें रेत भरी हुई है भाई, बहुत हैवी है, बहुत हैवी हो जाता है। आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ सैंड बहुत ज़्यादा है, तो दिस इज द सैंड बैग। अब नाउ यू आर शूटिंग इट विद अ बुलेट। आपने एक बुलेट फायर किया इस पे, दिस इज बुलेट, एंड दिस बुलेट इज ऑफ मास m एंड इट्स स्पीड इज व्हाट v। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बुलेट क्या करेगा, इस बैग में क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। तो कई सारे केसेस हो सकते हैं। सपोज आपके पास में ये बैग हैवी नहीं है, तब तो ये बुलेट क्या कर सकता है, ये पेनिट्रेट करता हुआ, इसे क्रॉस करता हुआ बाहर निकल जाएगा। एग्रीड? बट व्हाट आई सी कि जब मैं इस बुलेट को फायर करता हूं, ये बुलेट कुछ नहीं करता है, ये बुलेट इस सैंड बैग में पेनिट्रेट करता है, और पेनिट्रेट करने के बाद में थोड़ी देर जाके आगे जाके रुक जाता है। और अब बुलेट और बैग दोनों मिलके, क्योंकि दीज आर कनेक्टेड विद दिस स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, ये फिक्स पॉइंट है, जैसे आपने किसी सीलिंग से हैंग कर दिया, कहीं से लटका दिया, तो ये सैंड बैग जो है वो लटका रखा था आपने, और ये जो आपका, इसे थ्रेड नहीं कह सकते, स्ट्रिंग कहेंगे, थ्रेड तो टूट जाएगा यार, है ना। तो स्ट्रिंग है, मजबूत आपके पास में रस्सी है, और पता लगा कि अब ये आपका बैग और बुलेट, सैंड बैग और बुलेट ऊपर की तरफ उठते हैं और h हाइट तक आ जाते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि कितनी हाइट तक आपका बैग और बुलेट लिफ्ट अप हो जाएंगे। अब ये पढ़ाओ और इसकी प्रैक्टिस ना कराओ तो बच्चा फंस जाता है। इसीलिए मैंने लिखा कि भाई फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ रहे हैं। देखो, जो ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है ना, इनकी एक बहुत, जिसे कह सकते हैं कि दैट इज सरेंडरिंग मेंटेलिटी ये होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सालों से, काफ़ी वर्षों से क्वेश्चन आंसर जो है ना वो चैप्टर वाइज करते हैं।
ये चैप्टर का ये क्वेश्चन, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन, और यही डिफरेंस है इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड स्कूल एग्जामिनेशन। यहां मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है जो काफी सारे कंसेप्ट से मिलके, और वो जो कंसेप्ट है वो अलग अलग चैप्टर्स के हो सकते हैं। तो यहां ग्रेविटेशन भी काम आ रहा है आपके, वर्क एनर्जी भी काम आ रहा है आपके, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी काम, तब जाके मैं एनटीएससी पे एक क्वेश्चन पे काम कर पा रहा हूं। तो उस जिसे कहते हैं ना कि हमारी कूप मंडूक वाली, जिसे कुएं के मेंढक वाली मेंटेलिटी को, उस माइंडसेट को बदलना पड़ता है। मतलब जो बदलता है वो जीत जाता है, और आप सब बच्चे अच्छे हैं, बदल लेते हैं बहुत आसानी से। तो बी समवट ब्रॉडर, थॉट प्रोसेस इंप्रूव करो, लॉजिकली सोचना शुरू करो, ब्रेन अप्लाई करना शुरू करो, तो बच्चा कहता है यस सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यस आई कैन, मैं कर सकता हूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब बच्चे ने कहा ठीक है सर, इट इज अ बुलेट बॉडी सिस्टम, और फिर ये कंबाइंड ट्रेवल करते हैं। तो ये तो मुझे पता है कि जब स्मॉल एम v स्पीड से चलता हुआ कैपिटल एम जो कि स्टेशनरी था, उस कैपिटल एम को हिट करता है, और फिर दोनों एक साथ ट्रेवल करते हैं, तो उनका स्पीड कितना होगा? उनका स्पीड कैपिटल v होगा। और वो कैपिटल v आपको मालूम है, दैट कैपिटल v विल बी, मैंने वापस से वही फॉर्मूला लगाया, m इंटू वी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m इंटू वी प्लस जीरो। जीरो क्यों? जल्दी बोलो, जीरो क्यों? स्टेशनरी है, इज इक्वल्स टू, अब दोनों कंबाइंड मूव कर रहे हैं तो मास m प्लस m, और स्पीड कितना है? कैपिटल v। ठीक है, कैपिटल v का वैल्यू ये आ गया, ये रहा। अब ये दोनों एक साथ कहां पहुंच जाते हैं? हाइट h पे। तो आप इसे मान लें दैट दिस इज ग्राउंड, and this is initial position and this is final position। अच्छा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब ये आपके पास में लिफ्ट अप करके ऊपर जा रहे हैं, तो इस जगह तक आते आते इनका स्पीड कितना हो जाता है? जीरो। तो ये मोशन है, बी वेरी वेरी केयरफुल दैट दिस इज ग्राउंड, and this is simply going out to be as m plus m, and then it reaches to the height of h, it is m plus m, and this is height h। Agree? कंफर्म? कोई प्रॉब्लम? चेक करो पहले। इस जगह पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पोजीशन नंबर 2, फाइनल पोजीशन 2, FP कर देते हैं इसको, is equals to kinetic energy plus potential energy। अब यहां के रुक गया जीरो, वेरी गुड। तो काइनेटिक एनर्जी तो कितना हो गया? जीरो, बिल्कुल ठीक। और हम कितनी हाइट पर आ गए? h पर। तो mgh फॉर्मूला, मास कितना है? m प्लस m इंटू जी इंटू एच। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई? m प्लस m इंटू जी इंटू एच। अच्छा, ये इनिशियल पोजीशन है। इस जगह पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी 1 पोजीशन, इसको 1 कहा आपने, ये पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2, सो इट इज KE1 PE1। एग्री? आप कहोगे KE1 कितना?
हाफ मास कितना है m प्लस एम, और इस जगह पर आपके पास स्पीड कितनी थी कैपिटल V, प्लस ग्राउंड पे हाइट 0, so it will be coming as half m plus m into v square. Agree? very important. अब आपने कहा सर क्लियर हो गया बिल्कुल, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है आपकी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है आपकी। क्यों कंजर्व्ड है? बिकॉज यहां फोर्सेस जितने भी हैं सब कंजर्वेटिव हैं। एग्रीड? चलिए, तो आपने कहा सर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन 1 should be equals to total mechanical energy at position 2. Total mechanical energy at position 1 should be equals to total mechanical energy at position 2. Half m plus m into capital V square. Is that clear? Half m plus m into capital V square should be equals to total mechanical energy at 2 m plus m into g into h. M plus m get cancelled out. So h will be equals to height h, that is to be calculated, it will be equals to capital V square divided by 2g. Agreed? और कैपिटल V स्क्वायर की वैल्यू लिख दो, कैपिटल V विल बी इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V इसका होल स्क्वायर अपॉन 2g. So it will be equals to हाफ, ऊपर m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर m प्लस m का होल स्क्वायर इंटू g. Agree? This is the way by which we will calculate the height achieved. तो अब आपको यहां क्या क्या आ गया कि कैसे आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करना है, कैसे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करना है. इज दैट क्लियर इन योर माइंड? समझ आ रहा है सबको?